किसको तय किए? सीओ लोग भी अपना घूम लिए, निकल लिए, कभी सुबह को कभी शाम को ऑफिस जाते सब। हाँ, तो इसलिए भी कुछ लोग प्रयास करते हैं। तो बांध जो बना था उस पर आदमी आए थे। अच्छा, बांध पर भी रहते हैं, कुछ लोग जाते हैं। बांध तो दूर है आपके यहाँ से? नहीं सर, ये नया बांध जो तटबंध बना है, नया तटबंध, हाँ, वो उस गांव के बगल में ही है। जो नया वाला बना है जी, तो उस पर जा सकते हैं लोग। चला था। हाँ, बीच में पानी आ गया था, 2-3 दिन चलाना पड़ा। अच्छा। बनवा लीजिए ताकि आप लोग इस समय से पहुंच सकें। माइक में बोलो, माइक में। हम लोग का सर यहाँ कम्युनिकेशन तो हम लोग के जिला में अच्छा है, हो भी जाएगा सर। लेकिन जो अगल बगल के जिले हैं उनसे हम लोग का कम्युनिकेशन रहता है तो हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट रहता है। क्या जैसे कि सोन एरिया जो है वहाँ पे जो बांध का एरिया है, वहाँ पे बांध अगर खोला जाता है तो अगल बगल के जितने सीओ हैं उनको एक मैसेज चलाया जाता है कि बांध यहाँ खुला है, यहाँ पानी बढ़ सकता है। तो उस एरिया के लोग वाटर लेवल का तो डेली लोग देते ही है। जल संसाधन से अभी से आना शुरू हो गया, हम देखें कल रात में था, है ना? अभी बाढ़ पूर्व तैयारी की हम लोगों ने समीक्षा बैठक किया है, जिसमें सभी तकनीकी विभाग के पदाधिकारी, सभी एसडीओ, डीसीएलआर और सभी अंचलाधिकारी शामिल थे, सभी लाइन डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल थे। तो बाढ़ पूर्व जो हम लोग तैयारी कर सकते हैं उसका हम लोगों ने भी समीक्षा किया है। इसमें जितने बांध हैं हमारे जिले में उन सभी का निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया है और उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां कहीं कहीं पर हैं उसको पॉइंट आउट लोगों ने किया है और उसको अगले एक सप्ताह में हम लोगों ने निर्णय किया है कि अभियान चला करके उसकी मरम्मती हम लोग जगह जगह करा लेंगे। और इसके अलावा नाव मरम्मती का काम चल रहा है विभिन्न अंचलों में, उसमें भी तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया है और अगले एक सप्ताह में नाव मरम्मती का कार्य भी संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है। बाकी सब सामग्री का दर निर्धारण और सब जो कार्रवाई करनी है उसको हम लोग कर रहे हैं, उसको समय से हम लोग कर लेंगे। हाँ, कल शाम को देर शाम को ऐसी घटना हुई है और उसमें हमने एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाई है अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, डीसीएलआर सदर हैं और ये लोग अभी इंस्पेक्शन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। आज देर शाम तक हमको जांच रिपोर्ट देंगे, उसके अनुसार उसमें कार्रवाई होगी। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कौन कैदी था, किस तरह का भाग पाया? ना, ये चोरी के आरोप में ही कैदी आया हुआ था, जैसा कि प्रथम दृष्टया बताया गया है और शाम के टाइम वो बता रहे हैं सुपरिंटेंडेंट कि वो था, लेकिन उसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से कैसे गायब हुआ है और ये बहुत ही चिंताजनक मामला है जेल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो इसीलिए हमने उच्च स्तरीय समिति बनाई है और इस पर हम लोग जवाबदेही भी तय करेंगे कि किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ है और उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक बाइट तो दे सकते हैं सर। सर एक मिनट, तो बंद है तो फिर क्या सुनेंगे? सर एक बाइट तो दे सकते थे ना सर। कितनी देर से खड़ा हूँ हम लोग, आप ही क्या सर कुछ अंदर जानकारी नहीं आप लोगों को प्राप्त हुई क्या? मेरे 2 साल के 2.5 साल के जानकारी में ये पहली बार की घटना है। नाम क्या है कैदी का? मोहम्मद दिलशाद। कहाँ का रहने वाला? समस्तीपुर जिला सिंहवाड़ा। एपीएम थाने का रहने वाला है? नहीं, एपीएम थाना से अरेस्टिंग है। सिंघिया थाना पतोरूपी है एपीएम में कहीं, वहाँ से शायद अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन हमारे वारंट पर एपीएम थाना लिखा हुआ है और उसका पता सिंहवाड़ा थाना लिखा हुआ है। कितने दिनों से सर यहाँ को कैदी के रूप में रहा था? ये 11 तारीख को शाम में आया है, मेरे यहाँ 24 घंटा रहा है
मात्र 24 घंटा। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाग गया, कहीं कहीं चूक हुई होगी? कैसे भाग गया? इतनी सारी सिक्योरिटी है, इतनी सुरक्षा है, नहीं सिक्योरिटी कहाँ से गया होगा? इसको कैसे कहा जाइए, तो छानबीन का बात है और छानबीन अधिकारी लोग कर रहे हैं, उसमें हम उसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते अभी तो जांच कि चूक कहाँ पर हुई है, कैसे हुई, ये तो अधिकारी लोग कर रहे हैं। नहीं कैदी था सर वो। हाँ बिल्कुल नया राकेश से हमारे यहाँ गिनती में कम मिल रहा है। संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं हम लोग की बंदी शायद कहीं भाग गया जेल से। इसी की जांच करने के लिए जो हमारे सेंट्रल जेल अधीक्षक आए हुए थे, इसके बाद जो ADM साहब और सब जिला प्रशासन आया हुआ था। अब जांच रिपोर्ट में क्या कौन दोषी होता है। सर ये आपने मामला भी दर्ज कराया है? हाँ, ये जो भागने की प्राथमिकी मैंने दर्ज करा दी है, भागने की प्राथमिकी दर्ज करा दी है और इसकी सूचना हमने सभी संबंधित पदाधिकारियों को दे दी है। कब भागा? ये कल हम लोगों को गिनती के समय मैंने 5 बजे के बाद की घटना, भागने का पूरा मिला है। कल 5 बजे की बाद की घटना है। 5 बजे तक आराम में देखा गया शाम को? कल शाम को। इसके बाद जब हम लोग बंदी कर रहे थे हमारे जेलर साहब लोग, तो बंदी गिनती में नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने उनके परिवार वालों को लोगों को आपने सूचित किया है क्या? नहीं, मैंने उसके परिवार वाले को सूचित नहीं किया। मैंने तो जिला पदाधिकारी, जिला प्रशासन को और थाना को सूचित किया। सर आप ये बताइए, क्या ये भागने की कोई उस तरह का कोई सुराग मिला है क्या? भाग गया किस तरह किधर चला, कोई सुराग मिला है क्या? ये जांच पदाधिकारी लोग, मुझे ऐसी कुछ पता नहीं चल रहा है। जांच पदाधिकारी लोग बताएंगे कि उन लोगों को जांच में क्या कोई मिल रहा है, सब पहचान किया नहीं मिल रहा है, ये तो जांच का विषय है। आपकी नज़र में क्या लगता है सर, वो लापता है या भाग गया? लापता है या भाग गया है? लापता क्या होता है या भाग जाना क्या होता है? लापता कोई कहाँ से जेल में लापता कैसे हो जाएगा? या तो भाग गया जी, या तो जेल में है। लापता शब्द कहाँ से जेल में यूज होगा? या तो जेल के अंदर किसी कोने में बैठा है। हम लोगों ने इसी उम्मीद पर मैंने रात भर छानबीन किया है, खोजते रहा कि जेल के अंदर ही बंदी भाग नहीं सकता, लेकिन जब बंदी मिला नहीं तो यही उम्मीद बनता है कि शायद भाग गया। में हम लोगों नहीं हुआ तो रात में हमने आवेदन 2 बजे रात से में ही प्रेषित कर दिया हो। और ये पूर्व में ही ये लगभग 9 साढ़े 9 में विलम्ब होने की सूचनाएं जिला प्रशासन को मैंने दे रखा है। जिला प्रशासन, सेंट्रल जिला सुपरिटेंडेंट, संबंधित थाना को मैंने रात में 9 साढ़े 9 बजे ही दे रखा है। ये दरभंगा जेल हम लोगों ने तो उसको भरपूर सहयोग के लिए DLMCA जो होता है बंदी कल्याण का, तो उसके द्वारा वकील बुलवा करके कल हम लोगों ने वकील उसको रखने के लिए कि कोई नहीं है तो वकील रखा जाए। किस कांड में आया हुआ था? वो चोरी का आरोप में आया हुआ था। संबंधित थाना के लोगों से बातचीत जैसे हो रहा तो लोग बताते थे कि थोड़ा मेंटल डिजीज का लड़का था। जैसे हम लोग पुष्टि नहीं कर पाए, उन्हीं लोगों की बात से जो हमने सुना। तो कुछ नहीं, खेत वालों से मिलना जुलना हुआ, उसके बाद काम चल रहा है। तो फिर इतनी पुलिस की चौकी बंदी जो थी, खेत वाले बोल रहे नहीं करने देंगे, कंपनी वाला करना चाह रहे हैं। अच्छा, कंपनी वाला चाह रहे हैं। क्या कहना था, जब जमीन का पैसा चाहिए, क्या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उनसे क्या कुछ समझौता हुई कि नहीं हुई? समझौता हो गई। आपके कंपनी का रूल क्या होता है? कंपनी का रूल कंपनसेशन देना है, जो सरकारी गवर्नमेंट से है या सरकार से। कंपनसेशन मतलब फसल नुकसान जितने बार करेंगे उतना पैसा इनको मिलेगा नुकसान।
छतेपुर थी। अगर 20 मीटर बाय 20 मीटर लंबा चौड़ा। समथिंग कितना एकड़ में आ जाता है? कट्ठा बीघा में कितना नहीं डेसी पता। मिला जाता होगा? वो सब नहीं पता। नहीं पता। योगेश क्या हुए है? क्या हुए है? तो ठेकेदार का सुपरवाइजर। साढ़े 14 कट्ठे का प्लॉट है, जिसमें तार जाने के मामले में बोलिएगा तो पूरा 14 कट्ठा बर्बाद है, क्योंकि तार जाने के बाद इसकी वैल्यू 0 हो गई। और ये जो है सो ये रेसिडेंशियल है, ज़मीन की वैल्यू रेसिडेंशियल आता है, कमर्शियल। उसी हिसाब से हम लोग रोके हुए थे यहाँ पे। और दूसरी बात क्या है, जो फॉरेस्ट विभाग के हिसाब से हम रोक रहे थे, तो यहाँ पे आम का बागान है और फल है इसमें लगा। आप इस कंडीशन में इतने सारे पेड़ कैसे काटिएगा, वो भी विदाउट कोई इंफॉर्मेशन की प्रशासन आई यहाँ पे। हमारे पास कोई इसका नोटिस नहीं। जबरदस्ती करवाया जा रहा है बिना आपसे पूछे? जी आपको इसका सूचना नहीं दिया? प्रशासन कल थे, सूचना इसकी थी कि जो यहाँ पे सूचना हमारे पास नहीं थी। कल SDO साहब भी आए थे, DSP साहब भी आए थे। सिर्फ वो आए निरीक्षण करके चले गए, आपको नहीं बताया कि यहाँ पे पोल करना? 4 घंटा बैठे भी, वो बोले कि ये भारत सरकार का काम है, ये ऐसे ही होगा, आप इसको रोक नहीं सकते हो, इसका जो प्रावधान है आप बैठ के कंप्रोमाइज़ भी बोलिएगा तो उनके कौन दाम में हुआ है, कोई कंप्रोमाइज़ जैसी मजबूरी समझ सकते हो आप। अब बता रहे हैं कि 4 कट्ठा ज़मीन जा रहा है, तो आपको कितना मुआवजा प्राप्त हुआ उसका? ये पुल का ज़मीन का कुछ मुआवजा नहीं मिला है। हमारी पेड़ की जो नुकसान है उसकी नुकसान की भरपाई वो बोल रहे हैं। अभी आम की फसल लगी थी, 82 पेड़ कटेगा और 82 पेड़ का आपको जो है वो 9 लाख रुपया मिलेगा। ये पोल काटने में आप बोलिएगा तो 4 कट्ठे इसमें चला गया और 2 कट्ठे रोड से लेकर के आप यहाँ तक का पकड़िए डिस्टेंस, जिससे वायरिंग का डिस्टेंस, क्योंकि वायरिंग के नीचे में आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी नहीं लगा सकते। क्या नाम ये है? 400 kV का है, ये कोई गांव वाला ये 11,000 या 1100 वाला वोल्ट का कुछ तो है जी। क्या नाम है? संतोष कुमार था, घर देखिए, राणा बहादुर। दरभंगा में क्या ट्रांसमिशन कंपनी के तहत काम चल रहा है, जो मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक लाइन आ रही है। यहाँ 420 kV का सब स्टेशन है। इसमें 178 टावर में 173 टावर हो गए हैं। इन 5 टावरों के लोगों को काफ़ी हद तक समझाया गया कि जो भी नुकसान है, क्रॉप कंपनसेशन है या पेड़ का नुकसान है, वो पैसा आपको दिया जाएगा। और इसमें कोई नोटिस नहीं होती है, क्योंकि नोटिस में 3 महीने का अंतराल होता है कि 3 महीने में उसको एक्वायर अगर कहीं ज़मीन होती है तब नोटिस होता है। इसका नोटिफिकेशन है, गजट है, उसके तहत वर्क होता है। बिल्कुल सुनने पर तैयार नहीं थे कि लाइन नहीं जाएगी। उसमें फिर हम लोगों ने DM ने पूछा इसके मैटर पे क्या प्रक्रिया चल रही है, क्यों नहीं बन रहा है। हम लोगों ने उनको नोटिफाई किया, 5 लोकेशन नहीं हो पा रहे हैं। उस पर उन लोगों ने फिर इन लोगों को डिब्यूट करके इनको समझाया बताया, तो समझा बता के फिर आपस में सब लोग एग्री कर गए और काम करवा लें। इनका जबरदस्ती इस तरह सूचना कोई नहीं दी जाती है। पूर्व में सूचना में क्या है कि हम लोग एक सूचना दे देते हैं, सूचना होती है। नोटिफिकेशन इसका और गजट ऑलरेडी हो चुका है इसके पहले। नोटिफिकेशन गजट जो होता है पहले ही हो गया है, तो लाइन में कहीं कोई पॉइंट आउट नहीं किया जाता है कि ये लोकेशन है। इसमें अभी कुछ इसका मुआवजा मिलता है, हॉर्टिकल्चर का रेट है, उस रेट के अनुसार इनको आम का पेड़ का अलग मिलता है, ठीक है, और ज़मीन से रिलेटेड ज़मीन का नहीं मिलता है, जिसमें क्रॉप कंपनसेशन मिलता है वो। इतनी बातों विवाद के बाद फिर क्या एग्रीमेंट होने, क्या मुआवजा? इन लोगों ने मुआवजा जो हॉर्टिकल्चर का रेट था वो एग्री हो गए हैं लेने के लिए, काम स्टार्ट हुआ है। सुनील कुमार तिवारी, लाइन इंचार्ज, प्रोजेक्ट इंचार्ज है।
ये ब्लॉक में आधार कार्ड बनाने का शिविर लगाया गया है, जिसमें इस ब्लॉक के अंतर्गत जो भी आदमी हैं जिनका छूटा हुआ है वो आएंगे और उनका काम होगा, उनका आधार कार्ड बनेगा, जो 13 से 18 तक चल रहा है, जिसमें हम लोग CSC के थ्रू आए हैं। प्रोसेस क्या है बनाने का कोई प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट लाना है, वैलिड डॉक्यूमेंट, वोटर आई कार्ड वगैरह जो होता है वैलिड डॉक्यूमेंट लाना है और उसके आधार पर हम लोग उसको बना रहे हैं। ऑलरेडी अगर डेटा व्हाट्सएप अगर सुधार करने के लिए सुधार का काम यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ सिर्फ कार्ड बनाया जा रहा है, न्यू कार्ड बन रहा है, न्यू एंट्री, क्योंकि सुधार में प्रॉब्लम होता है ना। अब सुधार के डॉक्यूमेंट वैलिड है, डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, अब हमको तो पता नहीं है ना कौन डॉक्यूमेंट है। कौन से कंपनी के द्वारा हम लोग CSC से कॉमन सर्विस सेंटर। क्या नाम है आपका? शशिभूषण प्रसाद। विशेष शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें मनरेगा के जॉब कार्डधारी, पेंशनधारी, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र, इंदिरा आवास सहायक, इंदिरा आवास लाभार्थी जिनका छूट गया है। इसमें मूल है कि मनरेगा के जो एक्टिव जॉब कार्डधारी हैं, जिनका जो ऑलरेडी आधार से जुड़ चुके हैं वो तो हैं, जो छूट चुके हैं उनका बुला करके इस आधार कैंप में बुलवा करके आधार बनवाया जा रहा है। उसी प्रकार से पेंशनधारी का भी जो छूट चुके हैं उनको भी बुलवा करके कराया जा रहा है, छात्र को भी बुलवा करके कराया जा रहा है। ये शिविर 13 तारीख से 18 तारीख तक चलेगा। प्रथम दिन 3 पंचायत का था, जलवार, मनियारी और सिमरानिहार। इसका किया गया पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, इंदिरा आवास सहायक, विकास मित्र सभी के माध्यम से क्या होता है कि व्यक्ति को पहले तो वो लोग सर्वे किए कि किन किन व्यक्ति का क्या होता है आधार कार्ड भरा, उनसे 2 पत्र में क्या होता है सहमति पत्र दिए, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3 में उनमें जो छूट गए उन सभी को व्यक्तिगत तौर पे जा करके भी कहे गए हैं और क्या होता है और सभी चौक चौराहा पर जा करके प्रचार प्रसार इनका करवाया गया है। क्या लग रहा है कि वहाँ का रिजल्ट क्या कितना परसेंटेज आ रहा है? आज तो भीड़ अच्छी खासी जुटी है, अभी आ रहे हैं लोग, छात्रों की संख्या है, मनरेगा जॉब कार्डधारी भी आ रहे हैं, पेंशन वाले भी लोग आ रहे हैं। बच्चे को भी देखा गया है। हाँ, छात्रवृत्ति प्राप्त कर 6 से 14 वर्ष के जो छात्रवृत्ति जिनको मिलेगा वो भी बच्चे यहाँ पर जो भी आ रहे हैं व्यवस्था की गई है। पानी अगर ग्रुप है, मनरेगा और बैठने की व्यवस्था है, पानी पीने की व्यवस्था है और उसको भी आवास सहायक, रोजगार सेवक उनको फॉर्म भरने में सहायता करते हैं। फॉर्म भर के आधार कार्ड में कराया जाता है। फॉर्म यहीं पर उपलब्ध है। जी।